नमस्कार। देवदीति के स्वाध्याय क्लब में आप सबका स्वागत है। और मैं आशिमा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने उनको को होस्ट बना दिया है कि वो लोगों को एडमिट करते रहें। आशिमा जी, if you are listening to me, please Okay. do this favor because today Sapna is not there, even Srajna is not there. आशिमा जी, can you hear me? हाँ जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे को। आवाज बहुत कम आ रही है। मेरा फुल वॉल्यूम है। कोई नहीं, हम आज का सेशन शुरू करते हैं और देवदीति के इस मुहिम को टू रिवाइव द कल्चर, उसमें ये स्वाध्याय क्लब का एक बहुत बड़ा हाथ है। हम रामायण पढ़ रहे हैं आजकल, जो हमारे को वैसे तो कहिए रामायण की स्टोरी हमें मुंह जबानी रटी हुई है, लेकिन जैसे जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी और चीजों के बारे में ज्ञान बढ़ रहा है। अभी तक हमें स्टोरी का पता था, बट हमें उसके अंदर की बातें, उसके कैरेक्टर के बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं पता था। एक जैसे समराइज करके 1 साल का वर्णन कर दिया हो या उस तरह से हमें यही नहीं पता कि श्री रामचंद्र जी कैसे बड़े हुए और उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले राम, उन्होंने बाली से भी अपशब्द सुने, बाली की पत्नी तारा से भी सुने। जैसे हमने देखा पिछली दफे हमने देखा था कि सुग्रीव ने किस तरह से कन्विंस किया रामचंद्र जी को कि वो बाली से शत्रुता के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाली ने जो शत्रुता करी है उनसे, उसके लिए सुग्रीव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि रामचंद्र जी जब तक हेल्प नहीं करना चाहते जब तक कि वो कन्विंस नहीं होते कि सुग्रीव की वजह से दोनों भाइयों के बीच में ये शत्रुता पैदा नहीं हुई है। तो अब जब राम जी इस बात के लिए कन्विंस हो जाते हैं कि सुग्रीव इज नॉट एट फॉल्ट, तो वो सुग्रीव को प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी हेल्प करेंगे, उनका राज्य, उनकी वाइफ, उनको बनाने में उनकी पूरी हेल्प करेंगे। और सुग्रीव इस बात को लेके बहुत प्रसन्न होता है दैट ही इज एबल टू कन्विंस राम जी कि भाई ही इज नॉट एट फॉल्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ बाली की दोनों भाइयों में, जो सगे भाई हैं, उनमें शत्रुता पैदा हो गई है। अब सुग्रीव को बाली के बल के बारे में तो पता ही था, बड़े ही अच्छे तरीके से बहुत ही विद्वान आदमी की तरह राम जी को बताने की कोशिश करता है कि बाली कितना वीर है। और बाली के वो उसको सिर्फ बाली के बल के बारे में अवगत नहीं कराना चाहता कि शत्रु के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस वजह से बोल रहा है। वो राम जी को बड़े ही विद्वान जैसे बुद्धिमान होते ना, कि उनको सस्पेक्ट करता है कि पता नहीं ये बाली से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। बड़े ही मधुर स्वर में, बड़े ही पराक्रम से वो बोलते हैं कि बाली, आप अगर श्री राम अपने शत्रु से जब लड़ने जा रहे हैं, आप राजा हैं लेकिन मुझे बताना नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि बाली मेरा भाई है, वो कितना बलवान है। तो आप किसी भी शत्रु से जब लड़ने जाते हैं तो आपको उसका बल का पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप अंधेरे में तीर चला दोगे, यू आर नॉट। आप जब भी किसी आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में राजा महाराजा चढ़ाई भी करते थे तो देखते थे शत्रु बल कितना है, कितनी बड़ी सेना है। तो सुग्रीव बोलते हैं कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाली कितना शक्तिशाली है, और ना कि मैं आप पे संशय कर रहा हूँ, ना मुझे आप पे शंका है कि आप उसको जीत नहीं पाओगे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बाली कितना शक्तिशाली है। मेरी आपको आवाज सबको क्लियर आ रही है? सीमा जी आ रही है। वंदना जी, सब आवाज ठीक आ रही है। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर एनी वन ऑफ यू। मेरे को आपकी आवाज ठीक आ रही है। ओके, थैंक यू। तो अब वो जब कन्विंस कर देता है और अब उसको बताना चाह रहा है कि बाली की शक्ति के बारे में, तो वो पहले बताता है कि वो एक दिन में पूरे संसार को घूम सकता है एंड फिर भी नहीं थकता, तीनों लोगों की सैर करके आ सकता है एक दिन में और वो थकेगा नहीं। पर्वत की चोटियों को बॉल की तरह उठा उठा के फेंकता है और पकड़ भी लेता है, और बड़े बड़े वृक्षों को तो ऐसे ही उखाड़ के फेंक देता है। और बाली हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। देखिए, हमें वो एनिमी का कैरेक्टर भी बताता है, नॉट ओनली दी स्ट्रेंथ, कैरेक्टर भी बताता है कि वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। और फिर वो इधर ही ये जो दुंदुभी राक्षस है उसकी युद्ध की कथा सुनाता है। जैसे मैंने पिछली दफे भी बताया था कि क्यों
बाली इधर ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। ये दुदुम्बी राक्षस की कथा ही है। वो बताता है कि ये दुदुम्बी राक्षस कितना स्ट्रॉन्ग था, फिर भी बाली ने उसको मार गया। दुदुम्बी का 1000 हाथियों का बल था उसमें। उसने समुद्र से, हिमालय से, सबसे युद्ध करने की आग्रह की, पर सबने उसे मना कर दिया। और वह तो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था। तो उसने हिमालय से पूछा, मैं कहाँ जाऊं अब, आप तो मेरे से कोई युद्ध करने को तैयार नहीं हो। तो हिमालय ने ही दुदुम्बी को बाली के पास भेजा कि वो तो हमेशा तैयार रहता है, तो तुमको उससे जाके लड़ना चाहिए। तो दुदुम्बी भी बात मान जाता है और बाली को जाके पुकारता है युद्ध के लिए। बाली जब उसको पुकारता है तो बाली तो अपने अंतःपुर में, तो जैसे हम जानते ही हैं, एक आध बारी पहले भी किया कि बाली को काम की भावना बहुत थी। वो दूसरों की स्त्रियों को भी अपने हरण उसमें अंतःपुर में रख लेता था। अपने वानर जो उसके राज्य के भी वानर थे उनको भी, क्योंकि बाली इतना शक्तिशाली था, कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था। तो जब वो बाली को पुकारता है राक्षस, तब भी उस टाइम वो अंतःपुरा में थे। और उस टाइम जब वो गुस्से में आके, क्योंकि वो हमेशा ललायत रहता था युद्ध करने के लिए, तो गुस्से में आके जब वो बाहर जाने लगा, तब जो तीन फीमेल्स थी, जो अंतःपुर की लेडीज थी, स्त्रियां थी, सबने उसे रोकने की कोशिश करी। मंत्रियों ने भी सलाह दी कि उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। बाली को पिता इंद्र द्वारा दी गई एक सोने की विजय माला भी दी थी। इंद्र के पुत्र कहलाते हैं बाली, और उनको सोने की माला दी गई थी इंद्र से, और उसको पहन के वो किसी से भी युद्ध करेंगे तो वो युद्ध में जीतेंगे हमेशा। तो अब राक्षस से युद्ध करने लग गए वो माला पहन के, क्योंकि उन्होंने किसी की बात तो सुनी ही नहीं। तो बाली ऑलवेज रेडी टू फाइट, उसको तो उसके अहंकार को चोट पहुंची कि किसी ने उसको युद्ध के लिए ललकारा है, तो वो युद्ध करने गए। तो अब उसने इतने शक्तिशाली राक्षस को भी मार गिराया, और उनको घुमा के राक्षस दुदुम्बी को उन्होंने उठा के फेंका, और जिसकी जो बूंदे थी, छींटे थी, वो ऋषिमुख पर्वत पे मतंग मुनि के आश्रम पे गिरी, जब मतंग मुनि किसी यज्ञ में लगे हुए थे। तो जब मतंग मुनि ने आश्रम में फ्रेश ब्लड देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया, और उन्होंने शाप दे दिया उसको, बाली को, कि तुम मेरा इस पर्वत पे कभी भी नहीं आ पाओगे, आज एक दिन का समय देता हूँ। हाँ, और तुम अपना और तुम्हारे जितने भी तुम्हारे वानर हैं, ऋषिमुख किंदा के, सबको एक दिन का समय देता हूँ कि वापस चले जाओ, और इसके बाद कभी भी तुमने अगर इस पर्वत पे पांव रखा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बाली ने बहुत माफी भी मांगी, लेकिन मतंग मुनि ने उनको माफ नहीं करा। और इसी वजह से जो हमने पहले बताया था, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव बाली से बच के रह पाते थे, क्योंकि वो बाली से डरे हुए तो थे, लेकिन बाली उनका वहां उस पर्वत पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और वो फिर बार बार श्री राम जी को बोलते हैं कि मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे आपको पता होना चाहिए आपका शत्रु कितना बलवान है? और ना ही मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, आपको आपके शत्रु की स्ट्रेंथ बता के। फिर राम जी सुग्रीव को कन्विंस कर देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे तीर से वो जरूर मरेगा। तो लेकिन बाली सुग्रीव को विश्वास नहीं होता, वो मन मन मुस्काते हैं श्री राम, क्योंकि उनको समझ जाते हैं सुग्रीव के भीतर क्या चल रहा है। ही स्टिल डाउटिंग, दो ही इज बीइंग वेरी पोलाइट टू हिम, कि भाई मैं मार सकता हूँ, और इसको विश्वास नहीं हो रहा। तो क्या करते हैं, जो बोन्स का एक पहाड़ सा बना हुआ था राक्षस का, दुदुम्बी का, उसको अपने पैर के अंगूठे से उठा के फेंक देते हैं। लेकिन सुग्रीव तो अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल होता है, बोलता है ये तो आपने सूखी हड्डियां फेंक दी हैं, इसमें तो ना मांस है ना अभी ताजा खून है। आप इमेजिन करो कि जब दुदुम्बी राक्षस के ऊपर इतना मांस होगा, जो 1000 हाथियों का बल रखता है, वो कितना भारी होगा, जिसमें फ्रेश खून होगा। आपने देखा ना, हम फ्रेश बॉडी को किसी को उठा नहीं सकते, इट बिकम्स वेरी हैवी। तो सुग्रीव बोलता है ये तो आपने सिर्फ पहाड़ है, तो सूखी बोन्स का पहाड़ उठा के फेंक दिया, उसमें क्या है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो सुग्रीव को शांत करने के लिए, उसको विश्वास दिलाने के लिए, राजा श्री राम जी अपना एक तीर चलाते हैं, जो 7 साल के वृक्षों को पार करता हुआ
एक ही मुहूर्त में, हमें सपना जी ने बताया था पिछले से पिछले एपिसोड में कि एक मुहूर्त कितना समय होता है। एक ही मुहूर्त में वो सारे 7 वृक्षों को भेदता हुआ वापस राम जी के तरकश में आ जाता है। अब सुग्रीव पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं कि श्री राम इस लायक हैं कि वो बाली का वध करने, इतने मेरे बलशाली भाई का वध करने के लायक हैं। और वो श्री राम को और उनको श्री राम पे और ज्यादा विश्वास हो जाता है, उन पे और उनको प्यार आता है, और श्री राम जी को भी सुग्रीव पे प्यार आता है, क्योंकि मनी मन वो देख रहे थे कि सुग्रीव विचलित है, उसको इस बात का स्टिल डाउट हो जा रहा है बार बार कि श्री राम वाली का वध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। राम के कहने पे सुग्रीव तैयार हो जाते हैं, किष्किंधा चले जाते हैं, बाली को पुकारते हैं, और बाली बाहर भी आ जाता है युद्ध करने, खूब घमासान युद्ध होता है, पर श्री राम बानी नहीं चलाते। सुग्रीव बेचारा थक हार जाता है बहुत ज्यादा, मतलब ही सेज की पता नहीं क्या हो गया, श्री राम बाण क्यों नहीं चला रहे, उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है, तो वो वहां से युद्ध स्थल से भाग जाता है, और भाग के वो ऋषिमुख पर्वत की तरफ चला जाता है, और वहां जाके श्री राम को क्वेश्चन करता है कि भाई आपको अगर नहीं चलाना था बाण तो आप मुझे पहले बताते, व्हाई यू चीटेड मी। एक नॉर्मल चीज बात है, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करी, मैं मार दूंगी भाई मार दूंगी, और मैं मारती नहीं, और बेचारा उसको पहले ही पता था सुग्रीव को कि वो बाली से किसी भी तरह युद्ध में जीत नहीं सकता। ही क्वेश्चंस राम कि भी आपने ऐसा क्यों मेरे साथ किया कि आपने तीर नहीं चलाया और मैं वहां पिटता रहा, और मुझे दीन ही फील हो रहा है कि मुझे पता है कि मैं बाली से नहीं जीत सकता, फिर भी मैंने उसको पुकार लिया युद्ध के लिए। राम उसको समझाते हैं, देखो मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तुम दोनों भाई इतने सिमिलर हो आकार में, लुक्स में, और तुम्हारे पहनावे में, तुम्हारे भाव में, कि मैं अंतर ही नहीं कर पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। और अगर मैं गलती से मेरा तीर तुम्हें लग जाता, सुग्रीव को लग जाता, तो ये राम की मूर्खता को दर्शाता, उनके चंचलपने को दर्शाता, उनकी मेच्योरिटी को दर्शाता कि देखो इनको समझ नहीं है किसको मारना था किसको नहीं मारना था, और वो पाप के भोगी हो जाते, और पाप के भोगी भी हो जाते, और फिर क्या होता, ना सुग्रीव का उद्देश्य पूरा होता और ना श्री राम का। तो बोले मैं इसलिए रुक गया, तो अब तुम वापस से जाओ और बाली से युद्ध करो। अब युद्ध से पहले उसको ना सुग्रीव को वो एक माला पहना देते हैं, गज पुष्पी लता होती है, एक लता है जिसके इतने बड़े बड़े फूल होते हैं, खूब बड़े बड़े, जो दूर से नजर आते हैं, तो गज हाथी के समान उसके फूल होते हैं, बड़े बड़े फूलों को बोला है। तो वो उनको कि वो ये मुझे दूर से नजर आ जाएगी, तो मैं दूर से तुम्हें पहचान लूंगा, तो अब तुम्हें वापस से युद्ध करना चाहिए। सुग्रीव भी राम की बात से सहमत होते हैं कि हाँ भाई डाउट तो है भाई, ये हम दोनों एक भाई एक से लगते, तो वो मान जाते हैं। तो अब इस वक्त जब वो वापस किष्किंधा की तरफ जाते हैं, तो इसमें रामायण में हमारे को बताया गया एक सप्तजन जगह का नाम है, जो वो किष्किंधा की तरफ जाते हैं ऋषिमुख से, ये सप्तजन जगह बीच में पड़ती है। तो जब ये हनुमान, नल, नील, वानर किष्किंधा के रास्ते में चले, तो रास्ते में बहुत, मतलब वो रास्ता पूरा वृक्षों से घिरा हुआ था, वो आश्रम जो था पूरा वृक्ष से घिरा हुआ था, और उसकी वाइब्स ही बिल्कुल अलग थी वहां आश्रम की। तो श्री राम के पूछने पे ये क्या जगह है क्या है, तो सुग्रीव बताते हैं कि यहाँ पे सप्तजन नाम के ऋषि, 7 ऋषि रहते थे, जो कठोर तप का पालन करते थे, और वे लोग सर नीचे करके पानी के अंदर तपस्या करते थे, जल में रहते थे, और सिर्फ हवा का सेवन करते थे, वायु का सेवन करते थे, और उन्होंने 700 साल तक तपस्या की, और फिर स्वर्ग लोक को चले गए। उन्हीं की तपस्या के प्रभाव से यह आश्रम चारों तरफ से वृक्ष से घिरा हुआ है, और इस आश्रम में इंद्र व अन्य देवता भी नहीं प्रवेश कर सकते। उनका ऋषियों का प्रताप इतना था कि उस वाले आश्रम में मतलब इवन गॉड्स वर नॉट अलाउड टू एंटर, और जो भी कोई जीव इसमें आश्रम में जाने की कोशिश करता है वो उस दर से जिंदा नहीं लौटता। अंदर आश्रम से बहुत सारे आभूषणों की आवाज आती है, मधुर ध्वनि की, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आवाजें आती हैं, तो बहुत मधुर ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन इस आश्रम में जाना दुर्लभ है। और सुग्रीव के कहने पे श्री राम और लक्ष्मण उन तपस्वियों का आशीर्वाद, उनको हाथ जोड़ के आश्रम से वो किष्किंधा की ओर चले जाते हैं। बेसिकली दे
टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल 7 ऋषिज देयर। जो 7 ऋषि वहां तपस्या करते थे उनकी ब्लेसिंग लेके सेकंड युद्ध से पहले वो ब्लेसिंग लेके जाते हैं। वो किष्किंधा की तरफ पहुंचते। किष्किंधा बहुत सुंदर नगरी थी, उसके द्वार सोने और चांदी के थे, और वहां वानर की सेना चारों तरफ से घेर के रखती थी, और वहां पे यंत्र भी लगे थे। आज हम बोलते रडार लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, हमारे एयर स्पेस में कोई जहाज आएगा तो पता चलेगा। तो अगर हम रामायण में ढंग से पढ़े तो इसमें भी कहा गया है यंत्र लगे हुए थे। तो यंत्र इसी तरह के वो थे कि जब पता चल जाता था बाहर से कि कोई आया है नगरी की तरफ। तो और रास्ते में जो वहां पे सुग्रीव किष्किंधा की बात करते हुए बार बार राम को याद दिलाते थे कि आपका प्रयोजन क्या है, आपने बाली को मारना है। वो इतने डरे हुए थे कि वो पिट जाए वापस से, और राम तीर चलाने में देर करते तो कहीं वो उनको वापस भागना ना पड़े। लेकिन राम ने उनको पूरा आश्वासन दिलाया कि अब की बार जैसे ही सुग्रीव वो बाली मेरे सामने आएंगे उसकी मृत्यु निश्चित है। वो किसी भी तरह बच नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने एक पहचान के लिए तुम्हें माला पहना दिया, मैं दूर से ही बाली को मार सकता हूँ। और मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं धर्म का लोभी नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा पे विश्वास करना चाहिए। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। राम उसको बोलते हैं मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तुमसे प्रतिज्ञा अपनी पूरी करूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा वश ही वन में हूँ। तुम देख लो मैं कितना प्रतिज्ञा के प्रति हूँ कि मैं मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया, मैं उसकी वजह से तो वन में हूँ। और आज की तारीख में मैं, लक्ष्मण, सीता, हम सब तुम्हारे अधीन है। तो तुम सुग्रीव इस बात की चिंता ना करो कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं रखूंगा। तो अब सुग्रीव वापस से राम के कहने पे बाली को पुकारते हैं। बाली तो फिर और वो तो अंतःपुर में हमने जैसे देखा है कि बाली को काम का बहुत था, मतलब ही वॉज टू मच ऑफ अ वुमेन पर्सन। तो मतलब बल तो था ही, लेकिन वो हमेशा लेडीज के साथ घिरा रहता था, और दूसरों की लेडीज को भी नहीं, मतलब उसके अंदर ही रहती थी। तो उसको जब लड़ते हैं तो उसको और क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो ही वाज सराउंडेड विद वुमेन इन दी अंतःपुर। तो उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, और वो वाली युद्ध करने के लिए क्योंकि तत्पर रहता था हमेशा, एकदम से बहुत जबरदस्त वेग से बाहर निकलता है कि अभी तो मैं इसको हरा के चुका हूँ, फिर ये आ गया मरने को, और बहुत क्रोधित होके बाहर निकलते हैं। तो तारा उनकी जो वाइफ है वो मना करती है कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, इसमें कोई ना कोई संशय है मुझे कि सुग्रीव आपसे हारने के बाद भी वापस क्यों आया है। जरूर कोई ना कोई मित्र उसकी मदद कर रहा है, वो किसी ना किसी प्लानिंग से आया है, ऐसे ही नहीं आया यहाँ पे आपसे दोबारा मात खाने। लेकिन वो तो सुनते नहीं है। फिर वो की देखिए, दूसरी बात ये है, मैंने गुप्तचरों को सुना है अंगद को बताते हुए कि सुग्रीव के पास कोई अयोध्या से 2 महापुरुष आए हुए हैं जो बहुत ही बलशाली हैं, जिनमें बल दिखता है, और हो सकता है वो श्री राम जो लक्ष्मण है उनके साथ मिलके कोई प्लानिंग कर रहे हो। और मैंने उन दोनों महाबलियों के बारे में भी सुना, वो बहुत पराक्रमी है, और कोई भी आज तक उनके तीर के निशाने से बचा नहीं है। वो ये भी कहती है कि बाली, मैं आपकी शक्ति पे संदेह नहीं करती, आपकी क्षमता में संदेह नहीं करती, फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने भाई से युद्ध ना करें। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि राजा के क्या होना चाहिए, या तो युद्ध करोगे या संधि करोगे, तो ही आपका राज्य आगे बढ़ सकता है, ठीक से चल सकता है। कह रहे हैं फिर भी मैं कहती हूँ आप दोनों भाई, आप भाइयों में आप युद्ध मत करिए, और सुग्रीव को अपनी शरण में ले लीजिए, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ा दीजिए। वो आपका छोटा भाई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पे रहें या किष्किंधा में रहें। और तारा के हिसाब से जो है सुग्रीव जो छोटे भाई हैं, छोटे भाई की उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको युवराज जैसा लाड प्यार मिलना चाहिए। दोनों भाई जो सुग्रीव हैं वो बुद्धिमान हैं, ही इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही कैन हेल्प बाली। इंस्टेड यू टू ब्रदर्स फाइट, आप उसकी मदद लो, उसको उसका जगह दो, प्यार मोहब्बत से रहो। और हो सकता है ये पद देके आप राजा श्री राम और लक्ष्मण के भी दोस्त बन जाओ, क्योंकि उसको पता होता है तारा को कि राम और लक्ष्मण बहुत बलशाली हैं, और उनका वैभव इतना सुना हुआ होता है कि वो उनको बोलती है आप मित्रता कर लो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद योर ब्रदर। और
इस तरह कहती है सबका भला होगा, आप अपनी पत्नी के लिए जो इतने वो रहते हो, सबसे ज्यादा भला इसमें मेरा होगा। आई एम ऑलवेज इन अ विन विन सिचुएशन इफ यू डू दिस। तो वाली उनकी बात नहीं सुनता। जो हमारा एक फेमस वो है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही वाली का हाल होता है कि उसको तारा की बात समझ में नहीं आती, उसके दिए हुए इसकी वो नहीं समझ में आते कि वो क्यों मना कर रही है कि सुग्रीव दोबारा आया है। तब तारा से बोलता है कि तुम अब अंदर जाओ अंतःपुर में और लेडीज को लेके, और मेरे को मैं पीछे हट नहीं सकता, कोई मुझे ललकारे और मैं पीछे हट जाऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और जहां तक श्री राम का सवाल है, मैं जानता हूँ वो बहुत ज्ञानी आदमी है, ऐसा ऐसा अधर्मी काम कर ही नहीं सकते। देखिए, एवरीबडी न्यू रामचंद्र का कैरेक्टर एंड एवरीबडी न्यू कि वो कोई भी अधर्मी काम नहीं करेंगे। तो ही वॉज वेरी श्योर कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनको पाप का भोगी बना दे। तो और वो कहता है कि आप तारा को बोलता है कि आप और दूसरी स्त्रियों को लेके बिना किसी घबराहट के वापस चले जाइए, और उनकी तरह से निश्चिंत हुए और वो विजय को प्राप्त होके ही वापस आएंगे। इसके बाद दोनों भाइयों का बहुत गंभीर युद्ध होता है, बहुत मुक्के लाते, बड़ा अच्छा विवरण दिया हुआ है कैसे एक दूसरे को मुंह से लाते मारते हैं और दोनों खून खून हो जाते हैं। बट सुग्रीव क्योंकि कम बलशाली थे, थोड़ी देर में उनकी एनर्जी खत्म होने लगती है, वो बाली के सामने युद्ध में कभी भी नहीं टिक पाए थे। तो जैसे ही उनका घमंड चूर चूर दिखने लगता है कि अब वो ही वाज वेटिंग कि श्री राम कब बाण चलाएं। अब वो हतोत्साह हो जाते हैं कि वो बस बार बार श्री राम की तरफ देखते हैं कि भैया बाण चलाओ, आई एम लूजिंग माई एनर्जी, आई कांट फाइट एनी मोर। तो जब राम जी को लगता है कि द राइट टाइम, तो वो अपना जब बाण चढ़ाते हैं, उनका बाण जो होता है सोने का चांदी का, बहुत सुंदर हीरे लगे हुए होते हैं, वो बाण सीधे जाके वाली की छाती पे लगता है। तो छाती पे लगता है तो एकदम से खून की धारा बहती है और वाली जमीन पे, धरती पे गिर जाते हैं, और एक फाउंटेन की तरह खून की धारा उनके शरीर में से निकलती है। और इस दृश्य को देख के राम और लक्ष्मण भी, मतलब आपने किसी निर्दोष, उनका तो आपस में बैर नहीं था, तो वो जब देखते हैं कि बाली चित होके गिर पड़ा है, तो वो बाली के शरीर के समीप जाता है। अभी बाली स्टिल अलाइव, बट वो जमीन पे गिरा पड़ा है, और वो उसके पास जाते हैं। अभी जब भी उसके शरीर पे इतना सारा खून हो जाता है, फिर भी उसके शरीर पे जो सोने के गहने थे, आभूषण थे, अभी उसके शरीर पे शोभा पा रहे थे। बाली को बहुत ही ज्यादा सुंदर वानर बताया गया है इसमें, कि उनके हर जेवर, उनपे हर आभूषण उनपे सजता था। तो कहते हैं वो लाल रंग पे उनके आभूषण ऐसे खिल रहे थे जैसे सूर्य पे एक लालिमा छाई होती है, उस तरह से उनपे। अब जब श्री राम बाली के पास है, ऑब्वियस है किसी ने हमें बिना वजह मारा हो तो आपको गुस्सा आने लगता है। ऐसी बाली को गुस्सा आ रहा था कि राम ने उसके ऊपर तीर क्यों चलाया, उनको क्रोध आ रहा था राम पे। वो उनसे बोलते हैं कि राम तुम तो पापी हो, कि तुमने बिना वजह छिपकर मेरे ऊपर वार किया है। तो और मैंने अपनी प्रिय पत्नी की बात भी नहीं सुनी, उन्होंने मेरे हित की बात कही थी कि श्री राम से युद्ध मत करो, पर मुझे पता था आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप कोई भी अनहित काम नहीं करोगे, आप कोई भी पाप वाला काम नहीं करोगे। मैंने उसको अनसुना कर दिया, अपनी वाइफ को जिसने मेरे हित की बात की थी उस पे। और बाली को पूर्ण विश्वास था कि श्री राम कोई भी अधार्मिक काम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, और क्योंकि श्री राम तो सबको प्रिय हैं, और वाली उनसे युद्ध करने आए भी नहीं थे, फिर भी श्री राम ने उनपे तीर चला दिया है। और फिर वाली तो किसी और से युद्ध कर रहे थे, ना तो वो श्री राम से युद्ध कर रहे थे और वो किसी और से युद्ध कर रहे थे, और राम ने उन्हें छुपके मारा। क्यों मारा? आप तो, हमने सुना है श्री राम तो तेजस्वी हो, दयालु हो, सबका हित करने वाले हो, समय उचित काम करने वाले हो, फिर क्यों आपने बिना सोचे समझे आपने अधर्म का काम किया, धर्म का चोला पहन रखा है आपने, आप लोगों को छलते हो। देखिए ये सब वो वाली गुस्से में श्री राम को बोले चले जा रहे थे। और वाली कहते हैं कि मैंने तो आपके राज्य में कोई उपद्रव भी नहीं किया, तो आप मुझे किस चीज का दंड दे रहे हो, और मुझे किस वजह से मारे हो। और वाली और उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
बोले कि मेरे को आप मार क्यों रहे हो, मैंने उपद्रव नहीं किया, वानर और नर का क्या कंपैरिजन है, और मैं आपको अपनी राजा वाली ड्यूटीज करनी चाहिए, आप मुझे बिना बिना अपराध के मार दिया आपने मुझे, और वो भी साधु रूप धारण करके। और आपका जो काम है, जो कार्य है एक राजा का, वो है पृथ्वी और धन के लिए युद्ध करते हैं राजा लोग, तो आपका यहाँ उद्देश्य क्या है मुझे मारने का? ना तो मैंने आपकी पृथ्वी ले रखी है, ना मैंने आपका धन लिया है, और इस वन में इस वृक्षों से, इस फल से आपके राज्य का क्या, आपको क्या चीज की प्राप्ति होगी एज अ राजा? तो नीति और विनय, दंड और अनुग्रह आर टू बी यूज इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, वो राजा के कर्तव्य बता रहे हैं वाली राम को, और नॉट टू बी यूज्ड विदाउट एनी रीजन, और अपना जो ये जो कर्तव्य है टू गिव दंड एंड ऑल, ये कि बिना किसी रीजन के नहीं होना चाहिए है। और वो राम को देखिए कितने कड़े शब्द बोलते हैं, आप तो काम के गुलाम हो, क्रोधी हो, और मर्यादा में ना रहने वाले हो। भाई इतना पाप आपने पापी काम किया तो आप तो हो ही नहीं सकते मर्यादा पुरुषोत्तम। और वाली को मार के राम ने सत्पुरुषों को, वो राम सत्पुरुषों को क्या जवाब देंगे? अपने आप को सत्पुरुष कहते हैं, जो आप आगे सज्जन लोगों से मिलोगे उनको क्या जवाब दोगे, आपने क्यों मुझे मारा है? और ऐसा कहकर वो ऐसा करके श्री राम नरक की ओर, नरक को जाएंगे। अब अगर आपने ये नरक और स्वर्ग का पढ़ना है तो पेज 793 में बहुत अच्छा विवरण दिया हुआ है कि पे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाला, अकारी, शुद्ध और झूठे ही शांति चित बने रहने वाला, वो पापी नरक को जाता है। ठीक है, और आप जैसे पापी को दशरथ कुल में आपने जन्म लिया, ये कैसे हो सकता है? और वो ये भी कहते हैं कि आप सदाचार का रास्ता तोड़ने वाले हो, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो, अधर्मिक कार्य करने वाले हो, और फिर ऐसे आप ऐसे होके भी दशरथ के कुल में कैसे, दशरथ आपके फादर कैसे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। और आप तो इस तरह हो जैसे किसी पवित्र स्त्री के जो हस्बैंड हो वो अपवित्र हो। आप बिल्कुल पृथ्वी पे, अगर आप पृथ्वी पे नहीं भी होगे तो पृथ्वी आपके बिना अनाथ नहीं होगी। मतलब वो इतनी कड़ी शब्दों में राम की निंदा करते हैं कि कह रहे हैं कि मैं समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप किस तरह का चोला पहने, धर्म का चोला पहने आपने मेरे ऊपर बाण चलाया है। और बार बार वो अपनी पत्नी तारा को याद करते हैं जिसने उन्हें युद्ध के लिए जाने के लिए मना किया था। श्री राम को कहता है कि यदि उसने, राम ने अगर आमने सामने का युद्ध किया था तो राम की जो हार थी वो निश्चित थी। राम पापी हैं, और जिस उद्देश्य से उन्होंने सुग्रीव से दोस्ती की है, अब देखिए वो भी ये बोलते हैं कि जो तुमने उद्देश्य से दोस्ती की है सुग्रीव से, वो उद्देश्य तो मैं एक दिन में पूरा कर देता, एक दिन में ढूंढ के ले आता सीता को, कहाँ है, चाहे वो जमीन में है चाहे पताल में है, मैं सब जगह से एक ही दिन में पता कर लेता, और उस राक्षस को बांध के, मारने की भी मुझे जरूरत नहीं थी, रस्सी से बांध के लाके आपके आगे पेश कर देता है। और अब क्योंकि बाली अब कहते हैं कि मैं तो काल के अधीन हूँ, अब सुग्रीव मेरे मरने के बाद सुग्रीव किष्किंधा के राजा बनेंगे, वो सही है, लेकिन मेरा जो ये वध हुआ है अधार्मिक रूप से वो गलत है, इसलिए आप पापी हो। और आपको अगर आपके पास इस तर्क का कोई वितर्क है, कोई सॉलिड रीजन है टू टेल मी कि व्हाई डिड यू किल मी, सो गिव मी अ रीजन, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब श्री राम तो ये बातें बस चुपचाप सुन रहे थे, आरोप सुन रहे थे। तो वाली को कहते हैं जो खुद सदाचार नहीं जानता वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और वाली इज इमेच्योर नॉट सेंसिबल एनफ, वो सारे वन, यह सारा वन उनके वंश का है। अब राम जी बोलते हैं, जो तुम राजा की बात कर रहे थे, ये तो तुम्हें पता ही है, ये चीज जितना जंगल का एरिया है सब हमारे वंश का है, वे वहां के राजा हैं, और दया करना या दंड देना उनका अधिकार है। एक राजा का अधिकार बता, जो वाली उनको बोलते हैं कि ये राजा का यही अधिकार है, तो वो खुद बोलते हैं तो राजा का अधिकार है कि दंड देना है या दया करनी है। और वे धर्म की रक्षा करने के लिए विचरण करते हैं, जो राजा लोग हैं
वो धर्म की रक्षा करने के लिए इधर उधर घूमते हैं, और जो भी व्यक्ति धर्म से भटक गया हो उसे विधि पूर्वक दंड भी देते हैं। वाली को आईना दिखाते हैं कि वाली ने कभी धर्म के रास्ते पर नहीं चला, हमेशा काम को प्रधानता दी, धर्म कार्यों में बाधा पहुंचाई, पिता के समान बड़े भाई होने पर भी क्रोध करके बिना सोच समझे चपलतावश अपने छोटे भाई को नगर से निकाल दिया, सनातन धर्म के विरुद्ध छोटे भाई की पत्नी के साथ रहने की कोशिश करी। उन्होंने रूमा को बहुत कोशिश करी कि रूमा उनकी हो जाए, रूमा नहीं हुई। वो इसलिए अधर्मी है, वो बाली को अधर्मी ठहराते हैं और वो पापी है, इसलिए वो दंड का भोगी है। तो देखिए वो किस तरह से उन्होंने, राम ने बताया कि तुम दंड के भोगी हो, ये पहला उन्होंने कारण बताया कि किस वजह से हो। और उनके राज्य में अधर्मी को दंड मिलना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि अगर राजा पापी को दंड नहीं दे, अगर मैं एक तरफ वो, चलो मैं सुग्रीव का, तुम बड़े भाइयों में तुम्हें दंड नहीं भी देता, ये राजा के विरुद्ध है, क्योंकि अगर वो एक पापी को छोड़ेगा तो बाकी जो पापियों का है दंड राजा को खुद भुगतना पड़ेगा, ये शास्त्र कहते हैं। देखिए अगर हम अपने बच्चे को भी कभी उसकी गलती के लिए उसको नहीं समझाते या नहीं डांटते, किसी भी तरह की पनिशमेंट, पहले आप एक बारी प्यार से समझाते हो फिर डांटते भी हो, अगर हम अपने बच्चे को भी पनिश नहीं करते किसी भी तरह से, तो वो आगे चल के फिर वापस वही गलती करेगा। तो और या उसकी देख हम देख दूसरा छोटा भाई बहन गलती करेगा कि मम्मी पापा ने इसको तो क्षमा कर दिया, हमें भी कर देंगे। तो इसलिए दंड देना अनिवार्य है, ये शास्त्र कहते हैं। वो राम बाली को दंड दिए बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये राजा का कर्तव्य है पापी को दंड देना। और फिर वो दूसरा कारण बताते हैं कि क्यों। देखिए जो भी राजा होता है वो कोई भी तरकीब लड़ा के हंट करता है, शत्रु पर विजय पाता है, चाहे सामने आमने युद्ध करे, चाहे पीछे से युद्ध करे, जाल बिछाए, जो मर्जी करे, लेकिन राजा अपने शत्रु पे विजय पाने के लिए अलग अलग तरकीब लड़ाता है। तो क्या हुआ, मैं राजा भरत के कहने से पूरे अभी आजकल तो राजा भरत हैं, तो मैं उनकी राज्य की रक्षा कर रहा हूँ, उसके लिए चाहे मैं जाल बिछाऊं चाहे पेड़ के पीछे से वार करूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने राजा का राज्य सही रखना है, पापियों से मुक्त रखना है। तो उसके लिए अगर मैंने ये क्रीड़ा करी भी, वृक्ष के पीछे से मैंने चुपके मारा, तो उसमें कोई गलत नहीं किया, ये हमारी नीति है, क्षत्रियों का अधिकार है इस तरह का। वो तो अपना क्षत्रिय अधिकार भी उसको समझाते हैं। राम की बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के वाली चुप हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता, वो राम के विरुद्ध बोलना बंद कर देते हैं और उनको अपना दोष समझ में आने लगता है कि हाँ ही इज एट फॉल्ट, और राम की कोई गलती नहीं है, राम इज नॉट पापी। वो अपने आप को बहुत गिल्टी करते हुए राम से माफी भी मांगते हैं अब, और वे कहते हैं कि भाई मेरा तो काल निकट आ गया है, जो भी हुआ हुआ, पर आप मेरी बीवी तारा को और मेरे बेटे अंगद को उसका ध्यान रखना। अंगद बहुत ही उम्र में छोटा है, लाड प्यार से बड़ा है, मुझे ये नहीं पता सुग्रीव क्या हर्षे करेगा, और मेरी तारा जो कभी भी किसी के अधीन नहीं रही, सुग्रीव के अंदर कैसे रहेगी, आई रियली डोंट नो। तो आप मेरे को प्रॉमिस करिए कि आप मेरे बेटे को, मेरी बीवी का ख्याल रखेंगे हैं। और ये भी कहते हैं कि देखिए मेरी जो भी गलती हो, लेकिन वो मेरी बीवी के ऊपर नहीं आना चाहिए, मेरी बीवी किसी भी मेरे पाप कर्म में शामिल नहीं है, उसने तो मुझे यहाँ पे भी आने को रोका था, तो आप मेरी बीवी को और मेरे बेटे को मेरे पाप से मत जोड़िएगा। और श्री राम कहते हैं वाली तुमने अपने पाप को स्वीकार कर लिया, अब तुम पाप मुक्त हो गए हो, और तुम्हें अब मोह छोड़ देना चाहिए, अपनी बीवी का भी बच्चे का भी, अब शांत मन से तुम्हें दूसरे लोक में जाना चाहिए। इधर बाली का वध हो जाता है, उधर तारा को पता चलता है किष्किंधा में, तो वो भागी भागी बाली युद्ध क्षेत्र की तरफ आती हैं, पीछे पीछे उनके, क्योंकि वो रानी है, पीछे पीछे पूरी वानर सेना, उनके आगे भी वानर सेना, पीछे भी अंगद भी उनके साथ युद्ध क्षेत्र की तरफ चलते हैं। तो दूर से ही जब वानर सेना देखती है राम के जो धनुष है और इतना जबरदस्त तीर बाली के धड़ पे लगा हुआ है, तो वो
वापस किष्किंधा की तरफ भागने लगते हैं। तो तारा उनसे पूछती, भाई ऐसा क्या हुआ, तुम वापस जा रहे हो? बोले, हम बचे हुए हैं, अंगद भी बचा हुआ, हमें वापस किष्किंधा जाना चाहिए और अंगद को फटाफट राज्याभिषेक करके राजा बना देना चाहिए, नहीं तो हमें ये सब मार देंगे। तो सब लोग भयभीत हो जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि हमारे गुट में भी बहुत से वानर ऐसे हैं जो सुग्रीव की तरफ है, वो भी हमारे अगेंस्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वाली ने उन वानरों की भी वाइफ्स को, उनके घर की स्त्रियों को अपने अंडर कर रखा था। तो उसके अपने ही गुट में बहुत से वानर ऐसे थे जो अगेंस्ट थे बाली के। तो बोले, रानी हमें वापस चलना चाहिए, आप भूल जाइए बाली की शरीर को। तारा कहती हैं, ना मुझे राज्य चाहिए ना बेटा, मेरा पति वहां मरा पड़ा है, मेरा पति का शरीर वहां है, मैं वहीं जाऊंगी, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे अपने पति के पास जाना है। बाली को जमीन पर गिरा देख के वे बहुत जोर जोर से विलाप करने लगती हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता कि बाली जैसा शक्तिशाली योद्धा युद्ध में हार गया, और वह अपने आप को दीनहीन समझने लगती है। देखिए हमारे कल्चर में भी 90% ऑफ अस वी आर सो मच डिवोटेड टू आवर हस्बैंड्स कि अगर हमारा हस्बैंड मिसिंग हो, हमें एक हीनता की भावना आ जाती है कि भाई हमारा रखवाला, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हमारा हस्बैंड हमारा रखवाला है, वही हमारे घर का चालक है। तो एकदम दीनहीन सी फीलिंग आ जाती है उनमें, और वो श्री राम को दोषी ठहराने लगते हैं। अब अगेन अभी अपने मन का उनको गुमार निकालना है, तो वो जिस तरह बाली उनको बोल रहा था श्री राम को, अब तारा बोलती है कि तुम पापी हो, तुमने मेरे निरपराधी हस्बैंड को मार डाला है। तो मैं बाली से, और वो बाली उनकी बात नहीं मानी थी बाली ने, तो वो इस बात से भी बहुत व्याकुल होती है कि देखो तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, मैंने तुमसे कहा था श्री राम से मत लड़ने जाओ, कुछ ना कुछ सुग्रीव का उद्देश्य है, तुमने मेरी बात को टाल दिया, मेरे को क्रोधित होके फिर भी तुम युद्ध के लिए निकल आए हो। हैं ये जो श्री राम है, इन्होंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया सुग्रीव को, मैं बाली को मार दूंगा, उन्होंने आपके ऊपर तीर भी चला दिया, अब मेरा क्या होगा? उनकी तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब मेरा क्या होगा? मेरा तो हस्बैंड चला गया, और सुग्रीव के भी मजे आ गए, उसको तो अब राज्य मिल जाएगा, ही कैन सिट ऑन दी चेयर नाउ। अब सुग्रीव को भी राज्य मिल गया, इनकी भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या होगा? और मैं और मेरे इतने छोटे से पुत्र को हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? और ये जो सुग्रीव है, ये तो अब मेरे से बदला लेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इसकी वाइफ को अपने पास रखा था, तो अब इसको तो राज्य भी मिल जाएगा, इसकी वाइफ भी मिल जाएगी, ये तो मजे से रहेगा, पर मैं कहाँ जाऊंगी? आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपने मेरे को क्रोध से मेरे को पीछे हटा दिया और आप युद्ध करने चले आए। तो कहती है, मुझे अपने हस्बैंड से माफी भी मांगती है। वे एक बार तो देखो स्त्री है, उसको गुस्सा भी आ रहा है, वो दुखी भी है, फिर माफी मांगती है कि अगर मैंने जिंदगी में आपके लिए कुछ भी गलत किया तो मुझे क्षमा कर दें। वो जाते हुए इंसान को निराश नहीं करना चाहती कि वो अपसेट हो, तो वो कहती है, मैं आपसे हर जो भी गलती मेरे से हुई है उसकी क्षमा चाहती हूँ। वो बेसिकली अपने पति को इतने मृत्यु के निकट देख के ना, शी लूजेस हर कंट्रोल। पहले राम को दोषी ठहराती हैं, फिर बाली को कहती हैं कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, फिर कहती हैं कि मैं कहाँ जाऊंगी, फिर कहती हैं कि मुझे माफ कर दो। देखिए बीवी के कितने ज्यादा इसमें वो भाव दिखाए गए हैं कि वो क्रोधित भी है, दुखी भी है, माफी भी मांग रही है अपने, और हस्बैंड को हारा हुआ देख के विश्वास भी नहीं कर पा रही है। अब रोते रोते बाली की जो पत्नी है तारा, अनशन करने का निर्णय ले लेती है। तो ये तो है 20 सर्फ तक की कहानी। अब इस कहानी में 3-4 चीजें बहुत अहम हैं, किसी ने और ने भी बतानी हो तो बताए। एक तो राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, और पापी कौन होता है, और राजा अपने क्षेत्र के लिए किस तरह से, चाहे वो
वृक्ष के पीछे रहे या कैसे भी करे, अपने क्षेत्र में पाप मुक्त रहने के लिए, क्षेत्र में पापी मुक्त रहने के लिए वो हर कार्य कर सकता है। ये क्षत्रिय धर्म है। कोई कुछ कहना चाहेगा? आशिमा जी। एक दो बात मुझे लगी। हाँ बताइए। जैसे जब सुग्रीव श्री राम जी को मिलते हैं तो वो एकदम से अपने विश्वास नहीं करते, जबकि उनको पता होता है श्री राम बहुत ही ज्यादा बलवान है और शूरवीर हैं। फिर भी वो मतलब शत्रु के ऊपर, ये भी एक लगा कि शत्रु के ऊपर एकदम से विश्वास, मतलब शत्रु नहीं नहीं, करना चाहिए। अनजान व्यक्ति के साथ हाँ, ये एकदम विश्वास बेसिकली नहीं शत्रु करते। की बल का पता होना चाहिए। साल के वृक्ष की परीक्षा लेते हैं उनसे, हम्म। बार बार यही कि अपने अपनी भाई की, जो अपने शत्रु की तो बलवान बता, सारी उनकी शक्तियों का वर्णन करते हैं, उनमें कितना बल है, कितने शूरवीर हैं, कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, ये सब बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो उनकी परीक्षा लिए बिना उन पे विश्वास भी नहीं करना चाहते, अपनी जीत को निश्चित करना चाहते हैं। तो ये एक दो बातें हैं इसमें कि एक तो अनजान व्यक्ति पे वो विश्वास नहीं करते, और दूसरा वो अपने आप को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि मैं तभी मित्रता करूंगा, तभी विश्वास करूंगा जब तक ये मैं इससे आश्वस्त ना हो जाऊं। तो इसलिए वो पहले तो वो दुदुम्बी की जो नरकंकाल है उसका उसका टेस्ट लेते हैं। फिर भी विश्वास नहीं होता तो साल के वृक्ष की एग्जांपल देते हैं कि जो मेरा भाई है वो तो साल का पेड़ भी बीन सकता है एक साथ। और फिर जब उनको विश्वास होता है जब वो 7 पेड़ एक साथ बीन देते हैं। तो ये भी है कि एकदम हमें अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल बैंक वाले भी कहते हैं कि अपनी कोई डिटेल्स मत दो मत दो, तो ये भी एक तब से एक बात है। इसी तरह एक पत्नी का दिखाया कि पत्नी को किस प्रकार इंट्यूशन हो जाती है। एक तो ये है कि जैसे ही ये हम हमेशा देखते हैं, आगे रावण का भी देखेंगे कि मंदोदरी उनको कहेगी कि नहीं तुम्हारा ठीक नहीं है, इसमें मतलब देखिए इस ये तरह तो से है, भाई इंट्यूशन के तो प्रति होती है, प्यार इंट्यूशन तो होती है, जाती लेकिन है। इसमें दिखाया स्त्री बुद्धू नहीं है। किसी की भी स्त्री है, जो रानियां हैं वो बुद्धू नहीं है। उसने सारे तर्क दिए हैं कि वो क्यों जाने को मना कर रही है युद्ध के लिए। सुग्रीव का दोबारा वापस आना उसको ठीक नहीं लगता। वो बाली तो बिन विचार करे युद्ध के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो विचार कर रही है कि ये वापस क्यों आया, एक बारी हार के फिर वापस क्यों आया। तो दैट मीन्स ही इज कमिंग विद मोर हेल्प और विद मोर some planning, some planning which they should know before Bali goes for the युद्ध। तो एक तो ये उसने तर्क दिया। फिर उसने ये भी बताया कि मैं बिना प्रूफ के बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि जो दूत हैं वो अंगद से इस तरह से बात कर रहे थे, क्योंकि दूत बाली के पास नहीं जाते थे। आपने देखा होगा कि किसी भी बाली के बारे में आप जितना पढ़ेंगे ना, बाली से सबको बहुत डर लगता था, तो वो अंगद को रिपोर्ट कर देते थे, तारा को बता देते थे। तो अंगद को दूतों ने बताया कि इस तरह से 2 महापराक्रमी पुरुष राम और लक्ष्मण आए हुए। उन्होंने बाली को नहीं बताया, क्योंकि वो अंतःपुर में जाने की कोई दूत हिम्मत नहीं करता था। तो इस तरह से इसमें ये भी दिखाया कि स्त्रियां बुद्धू नहीं है, वो विचार विमर्श कर सकती हैं। इंट्यूशन तो होती ही है, बट वो विचार विमर्श कर सकती हैं। वो एकदम से वाली की तरह उनकी वाइफ ना एकदम वो नहीं होती, विचलित नहीं होती सुन के कि हाँ उनको तो युद्ध करने में क्वीन हमेशा। भी वो दिखाया कितनी ज्यादा वो मतलब कॉन्शियस होती हैं। उनको ये भी, उनके गुप्तचर उनको ये भी बता देते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण दो शूरवीर व्यक्ति हैं, वो वन में आए हैं और वो उसके साथ मिल गए हैं। उनको ये, जबकि बाली को, सुग्रीव को पता, बाली को नहीं पता होता और तारा को पता होता है। हाँ तारा ये भी बताया कि क्वीन भी एज अ क्वीन वो कितनी कॉन्शियस थी और राज्य चलाने में कितनी मदद करती हाँ, थी उस टाइम भी, क्षमता थी उसमें, क्षमता क्योंकि थी। राज्य चलाने की बहुत ज्यादा क्षमता थी। इसमें एक ये भी लगा कि श्री राम जो है अपने मित्र की, जो कहते हैं कि अब वो मेरा मित्र जो है मेरा लक्ष्मण के समान है, तो मित्र हाँ को इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं उसके लिए। बार बार बाली को बताते हैं कि जो सुग्रीव है, अब लक्ष्मण और सुग्रीव में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, तुमने गलत काम किया था इसलिए तुम्हें मैं सजा दे रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब ये भी दिखाया कि बाली कितना ज्यादा शूरवीर होता है। वो कहता है मैं तुम्हें, उसको पता होता है कि ये लोग क्यों आए हैं, ये भी बात है कि हाँ राम लक्ष्मण की हाँ, मैं पत्नी इस बात में जिक्र करना भूल गई।
उसने बाली ने अंत में ये भी कहा था कि मुझे पता था कि मेरी मृत्यु आपके हाथ है, मैं जानबूझ के युद्ध के लिए आ गया हूँ, क्योंकि मेरे पापों का नाश आपके ही हाथों होना था। उनकी शरण में आ जाते हैं ना लास्ट में हाँ, वो। यस। ये भी था एक। तो फिर ये भी मतलब ये था कि चाहे अपने फ्रेंड के लिए वो गलत, मतलब एक तरह से उसको जैसे बाली को गलत लगता है कि मेरे को क्यों मारा छुप कर, सामने आकर क्यों नहीं मारा, तो वो अपने मित्र के लिए कुछ गलत, मतलब एक तरीके से गलत काम करने के लिए वो कहते हैं मैं लक्ष्मण, वैसे तो मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने छुप कर तुम पर वार किया है, तो मैं सुग्रीव के लिए, मतलब बाली के लिए मैं ऐसा काम करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि अब वो मेरा भाई है लक्ष्मण के समान। और हाँ, फिर लेकिन तारा का। उन्होंने जो 2 रीजन दिए हैं, बहुत वैलिड रीजंस दिए हैं इसमें, कि उन्होंने बाली को छुप के मारा, क्यों मारा। वो जो दोनों रीजन मैंने बताए थे कहानी हाँ हाँ, कहते हुए, बताए थे। बहुत सॉलिड रीजन है वो। एक ट्रू फ्रेंड की परिभाषा भी इसमें बताई गई है, हाँ, अच्छा मित्र किस वो प्रकार पहले होता हमने है। पहले 1 से 10 सर्ग में कर ली थी। हाँ हाँ। तो इसमें भी ये है, और एक इसने बताया कि अ, जब तारा आती है तो तारा भी अपने पति को इस दशा में नहीं देख सकती, तो तारा कितना उसका गुणगान करती है कि मेरा पति ऐसे थे, वो हाँ, इतने मैंने शूर थे, यस, फिर भी वो शूरवीर मतलब थे। उनका, उनको समझ आ गया था कि अब इनका काल बहुत निश्चित है, बहुत नजदीक आ गया। हम्म, तो इस प्रकार वो कहती हैं कि अपने लास्ट टाइम में भी कहती हैं अपने बेटे को कि अब तुम इनसे एक कोई अच्छी शिक्षा ले लो, क्योंकि ये दिखाया हाँ, गया कि वो वो अब बहुत छोटे। आगे के सर्ग में आने वाला है। हाँ, आपने 20 तक किया ना? हाँ, 20 तक करा है। 20वां भी किया? हाँ, 20वां भी किया है ना। हाँ इसमें है ना, वो बता पूछ रही है अपने अच्छा, उससे मैंने कि अब फिर मेरा, मिस कर मेरे दिया। और मेरे बच्चे, अब जो ये सुग्रीव है शक भी करती है कि सुग्रीव मेरे बच्चे हाँ, को ठीक बहुत से मैंने, हाँ, तंग करेगा, जिक्र किया था बदला मैंने। लेगा, मुझे परेशान करेगा। हम्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो बात दूसरी है, पर एक बार उसको लगता है कि मैं अनाथ हो गई। तो हम्म। पति के बिना पत्नी की दशा को भी दर्शाया गया है कि जो पत्नी राज चला रही थी और उसमें मदद कर रही थी, पति के बिना उसकी दुर्दशा का भी ज्ञान किया है यहाँ पर, हाँ, तो वो बताया गया। कहती है ना कि मुझे ये नहीं पता सुग्रीव मुझे कैसे रखेंगे, किस हाँ दिशा में रखेंगे, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं आपके साथ आपके पापों की भागीदारी हूँ। तो श्री राम से रिक्वेस्ट करती हैं वो, आगे सर्ग में हम पढ़ेंगे, वो श्री राम से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप इस बात को प्लीज टेक केयर कि मेरी ये सुग्रीव ऐसे दीन दशा ना करें। बाली भी सुग्रीव से रिक्वेस्ट करते हैं, राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की आप टेक केयर करना, जिससे उनकी दशा, सुग्रीव शुड नॉट ट्रीट देम बैडली। तो और अंगद की नजर में भी वो हम देखते हैं कि अंगद की नजर में भी एक पिता ने चाहे गलत काम किया होता है, लेकिन उसको बताती है कि धर्म प्रेमी पिता है तुम्हारे, हाँ, इसलिए मतलब एक इसलिए यही वो कहते हैं कि राम के बच्चों को, सामने बच्चों। आके खुद, उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु निश्चित है बाली को भी, फिर भी वो श्री राम के आगे आए, क्योंकि वो धर्म प्रिय खुद भी थे। वो जो भी अहंकार के मारे और क्रोध के मारे बाली से पाप वाले काम होते थे, और सबसे बड़ा पाप वाला काम बाली का जो ये था, दूसरों की स्त्रियों का, ये सबसे गलत कहा गया है। बाली के विषय में जो करेक्टर में है, ये सबसे गलत बात आई है इनके करेक्टर में, कि वो दूसरों की स्त्रियों को भी नहीं छोड़ते। जैसे उनके गुट के भी वानर बताए हैं, जो वानर सोचते हैं कि जो हमारी टीम है पूरी, लेकिन उनमें से भी कई वानर सुग्रीव की टीम में चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि बाली ने उनकी स्त्रियों को अपने अंतःपुर में रखा। तो इस बात के डर से भी जो बाली के गुट में वानर थे, जो बाली के प्रिय भी थे, वो भी डर के मारे पीछे हट जाते हैं, तारा को भी बोलते हैं कि आप वापस चलो, क्योंकि हमारे गुट के भी कई वानर हमारे अपने दुश्मन हो जाएंगे। और ये एक बड़ी अच्छी इसमें बताया कि बाली को वो कहती है कि तुम इतने, तुम्हारे तो दिव्य सौंदर्य है तुम्हारे पास, मतलब उनको इतना अभिमान होता है अपने पति पे कि तुम जाओगे, अब तुम यहाँ से जाओगे तो स्वर्ग में भी अप्सराएं तुम्हारे पास रहेंगी, हाँ, क्योंकि तुम्हारा तुम्हें वहां सौंदर्य बहुत पे ही, अप्सराएं तुम्हारे तो तुम्हारी रिझाने लगेंगी। कला में बहुत निपुणता है। तो ये हाँ, मतलब अपने पति को उसने बहुत हाई, मतलब एक स्टेटस दिया था अपनी नजर में, उसकी बुराइयों को उसने सब, उसने नहीं सोचा था कि उसके पति ने दूसरी स्त्रियां रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा हाई स्टेटस, धर्म प्रेमी और कला निपुण, तो इस तरह बहुत हाई स्टेटस स्त्री, वैसे उसको पतिव्रता स्त्री कहते ही थे शुरू से, तारा है। तो इस तरह यहाँ पर उसका एक बहुत अच्छा विवरण दिया गया, बहुत अच्छा। तो हाँ, फिर सुग्रीव को डांटती भी हैं, जैसे
कि सुग्रीव अब तो तुम्हारे मजे हो गए, तुम्हारा मोनोलॉग पूरा हो गया। तो मतलब एक औरत की पूरी व्यथा उस टाइम दिखाई गई है कि वो जिस टाइम उसका पति जमीन पे पड़ा होता है, मरने के नजदीक होता है, तो क्या क्या उसके भाव हैं, उसको बहुत अच्छे से व्यक्त किया इसमें। कि सुग्रीव को भी डांट दिया, श्री राम को भी पूछ दिया, अंगद को भी बोल दिया, अपने पति को भी बोल दिया। तो सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें बताया। ये मुझे बहुत अच्छा मतलब एक है। तो यही मुझे कुछ पॉइंट्स इसमें नजर आए थे। थैंक यू आशिमा और जी। किसी को कुछ कहना तो आप पूछ मुझे लीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप पूरा पढ़ के आती हो, अपना बीच बीच में अपनी ज्ञान का हमें भी देती हो। आज कुछ आपने कुछ नया नहीं ढूंढा जगह के बारे में? तो और किसी को कुछ कहना है? पारुल, किसी को कुछ बोलना है? ये इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, और अगले सेशन के लिए ट्यूसडे को फिर मिलेंगे सबसे। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए और अपना विचार हमारे सामने पेश करें, बाकी लोगों के सामने पेश करें। क्या होता है कि जितनी नजर से आप एक लाइन पढ़ते हो उतने ज्यादा उसके मीनिंग से करते हैं। जितनी अलग अलग आंखें पढ़ेंगी उतने अलग अलग मीनिंग्स हैं। रामायण का, ये महाकाव्य का यही एक सबसे बड़ा है। एवरी टाइम आई रीड आई इन्फर अ डिफरेंट मीनिंग। सो हम लोग जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे और अपनी एक्सप्लेनेशन हमारी अपनी रहेंगी, और हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और हमारा अपना ज्ञान बढ़ रहा है। मैं खुद ही ये देख रही हूँ कि मैं सोचती थी मुझे सारी रामायण आती है, पता है मुझे, बट देयर सो मेनी न्यू थिंग्स व्हिच आई एम फाइंडिंग आउट। मुझे ये भी नहीं पता था कि इस तरह से सुग्रीव ने राम की परीक्षा ली बार बार। मतलब आई वॉज नॉट इवन अवेयर, दो आई थॉट आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद रामायण। तो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि राम ने उन दोनों के युद्ध करते हुए उनको उसका वध पहले उसमें नहीं किया। मतलब वन हैज टू बी श्योर। आप कोई भी एक्शन अगर लाइफ में उठा रहे हैं तो आप पहले श्योर होएं कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। तो मुझे इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसका, यस, ये क्योंकि आज वो, का एपिसोड था। हाँ वो पता है क्यों वो कहते भी हैं इस बात को कि ये मेरी मूर्खता दर्शाता, अगर मैं ऐसे ही तीर चला देता और गलती से सुग्रीव के लग जाता, मेरी मूर्खता और मेरी इमेच्योरिटी दिखाता कि मैंने बिना हाँ, सोचे समझे। सो हमारे हर एक्शन के पीछे एक्शन हमें पहले एग्जैक्टली सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि आप क्या एक्शन आप ले रहे हैं। हाँ वो कहते हैं ना, जैसे, एक बार तरकश से तीर निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आता। तो इसीलिए, हाँ, या वर्ड्स निकल जाए, तो हर एक हम्म, दोनों ही चीज इक्वली इम्पोर्टेंट है। या आपके शब्द हो या आपका तीर हो, कि आप बहुत सोच समझ के उसको बेसिकली चाहे शब्द है चाहे तीर है, तीर बिल्कुल चलाने का एक्शन है या कोई और एक्शन है। एक्शन है, बिल्कुल यू हैव टू थिंक तो मेनी हाँ, टाइम्स। यस, हाँ तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मूर्खता का ये एक आप उदाहरण देते हो, अगर जल्दबाजी में कोई भी काम करते बिना सोचे समझे। हाँ तो हाँ अगर हम इसमें देखेंगे, और जो जो चीज मुझे बहुत पसंद आई जो इन्होंने शास्त्रीय धर्म बताया है, कल मैंने बताया था ना, शास्त्रीय धर्म का पालन कर रहे हैं ये राम, कि अगर हमने किसी पापी को छोड़ा तो पाप और बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम छोड़ देते हैं किसी को, और आप म्यूट पे हो गई हो, तो अगर हम हाँ किसी पापी को छोड़ देंगे, जैसे आज मैंने अपने एक बच्चे को मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, हाँ बच्चे हाँ को आपने एक बच्चे को तो छोड़ दिया, अच्छा उसने गलती की, दूसरे बच्चे ने कहा इसको तो छोड़ दिया, मेरे को भी छोड़ देंगे, मेरे को भी कुछ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसे वो बच्चे भी गलत काम करते जाएंगे, ऐसे ही राज्य में गलतियां पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। हाँ राजा का कर्तव्य है कि पापी को दंड दे, जिससे बाकी लोग जो पाप करें उसका दंड राजा को ना भोगना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी हाँ शुरू से ये मानती थी क्या जबरदस्ती वाली को मार दिया, क्या मिल रहा था इन्हें। तो इसी के साथ मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वंदना जी, कल के बारे में आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? प्लीज फोन पे बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो हमारा कल देवतीज का, सिर्फ देवतीज का सेशन है, और फिर हमारा सैटरडे को फिर हम आ रहे हैं कथा कहानी, कुछ नई कुछ पुरानी, बच्चों का जो सेशन है हमारा उसको लेके। तो एक मिनट, पारुल को, यस, तो कथा कहानी में आप लोग भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं, और एंजॉय कर सकते हैं। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को लेके आइए, दे रियली एंजॉय। और हम, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बच्चों के साथ
कि इतना बढ़िया टाइम निकल रहा है, खुद बचपना आ गया है जैसे। तो ऐसा लगता है कि स्टोरी सुनाते सुनते, अगर मैं सुना रही हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में। अगर सपना सुना रही होती तो मैं बिल्कुल एक बच्चा बन के सुनती हूँ। I really enjoy it. So I invite you all to be there on Saturday at 1 o'clock. और कल का देवदीति का सेशन है जिसमें जो देवदीतीज हैं they can participate. तो नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच।